छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, नीट परीक्षा रद्द करो, नीट परीक्षा रद्द करो, वी स्टैंड यूनाइटेड, वी स्टैंड यूनाइटेड। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज वीएनएम टीवी पर मुद्दे की बात में फिर एक बार हम बात करेंगे छात्रों से जुड़ी हुई। लगातार सरकारी परीक्षाओं में धांधली की खबरें सामने आ रही है। नीट की परीक्षा की गड़बड़ी तो चल ही रही है और कल ही जो परीक्षा 18 जून को ली गई थी, 19 जून को रात को अचानक सरकारी डिक्लेयर करती है कि यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। जब लाखों छात्र परीक्षा देते हैं तो परीक्षा रद्द करने पर जिन बच्चों ने मेहनत की होती है, बहुत सारा वक्त अपना दिया होता है, पेरेंट्स की फीस के पैसे उसमें लगे होते हैं, और उसके बाद जब परीक्षा रद्द हो जाती है, देश भर में बवाल होना बहुत आम बात है। और ऐसा बवाल एक बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, सभी राज्यों में हो रहा है। पेपर लीक से लेकर परीक्षाओं में गड़बड़ियां देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। सरकार के लिए तो ये चुनौती है ही, छात्रों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। आप 6 महीने साल भर जब परीक्षा की तैयारी करते हैं और उसके बाद आपको जब पता चलता है कि जो परीक्षा आपने दी है, जो आपने अच्छी परीक्षा दी है, आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, और उसके बाद जब आपको पता चलता है कि परीक्षा रद्द कर दी गई, तो शायद उस छात्र की मायूसी को शायद हम शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। मैं बोल रही हूं तभी मेरे गूज बम्स आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट से मिलती रहती हूँ, बातचीत होती रहती है, और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ चर्चा के लिए 2 मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है अक्षय रबारी, जो एबीवीपी से जुड़े हुए हैं। अक्षय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आशीष कोटड़िया है, जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका भी। शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित कराई गई यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया। परीक्षा आयोजित होने के एक दिन बाद ही सरकार ने अचानक से परीक्षा रद्द कर दी और सभी को चौंका दिया। एनटीए द्वारा कराई जाने वाली नीट की मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा सवालों के घेरे में ऑलरेडी चल रही है और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा भी कर रहा है। अब यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने से गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। गौरतलब है कि एनटीए ने इस बार ऑफलाइन तरीके से ओएमआर शीट पर परीक्षा कराई थी। देश भर में 317 केंद्रों पर 11,21,000 छात्रों ने परीक्षा दी। हालांकि परीक्षा रद्द होने के बाद अब पूरी कवायद फिर से करनी होगी, लेकिन उन छात्रों का क्या जिन्होंने परीक्षा दी थी? अब वो छात्र सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आज देश के अलग अलग राज्यों में इस मामले छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया है, और क्यों ना करे। आखिर इतनी मेहनत के बाद जब परीक्षा रद्द होती है तो उनके भविष्य पर सीधा सीधा खतरा मंडरा जाता है। सरकार ने क्यों रद्द की यूजीसी नेट की परीक्षा, उस पर भी थोड़ी सी बात जरूर करना चाहूंगी। शिक्षा मंत्रालय ने इस पर बताया कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट से इनपुट मिले और उस आधार पर यूजीसी नेट परीक्षा 2024 को रद्द करने का फैसला किया गया। इनपुट में परीक्षा में धांधली होने का दावा किया गया। परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान जल्द करने की बात भी कही गई है, लेकिन नीट एग्जाम का विवाद हाल ही में चल ही रहा है, और अब ये जब हुआ है तब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही उन्होंने हजारों युवाओं से पेपर लीक की शिकायत राहुल गांधी से की थी। अब नीट के घोटाले की जांच बात सामने आई है। नीट यूजीसी रद्द हो गई है। खबरें ये भी थी कि पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन के बीच लड़ाई एक फोन करके उन्होंने रुकवा दी थी। गाजा और इजराइल की लड़ाई एक फोन करके रुकवाई थी। कुछ कारणों से नरेंद्र मोदी भारत में पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं, ये राहुल गांधी का कहना है। सबसे पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेते हैं और उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से हम महाराष्ट्र गए और रास्ते में हजारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर
एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी, मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। मैं इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात करता हूं, मीडिया की बात करी, अलग अलग हिंदुस्तान के जो संस्थाएं हैं उनकी बात की। यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है और उनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। चलिए, जब हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं तो उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये जो परीक्षाएं रद्द होती है उसका छात्रों के भविष्य पर क्या असर पड़ता है। ये ऐसे स्टूडेंट लीडर हैं जो सालों से स्टूडेंट्स के साथ रहते आए हैं और इसी तरीके के मामलों पर विरोध भी जताते आए हैं। हमारे साथ अक्षय रबारी है। अक्षय जी, ये बताइए, परीक्षाएं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं, सरकारी परीक्षाएं और जब रद्द होती है तो बहुत सारे स्टूडेंट आपसे मिलते रहते होंगे, क्या उनके भविष्य पर क्या असर पड़ता है, आप क्या मानते हैं? जैसे फिलहाल अभी शुरू हुआ है कि जैसे एग्जाम रद्द हो रही है, ये एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है और इसके ऊपर जो सरकार ने जो एग्जाम लेने के लिए जो कमेटी बनाई हुई है, जो सेंटर है, उनका घोटाला कहीं ना कहीं दिख रहा है, जिसके कारण विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। अभी एग्जाम रद्द हो गई, फिर से हो गए, फिर से लेंगे, ये तो चलता रहता है। अब मेहनत करने के बाद 1 साल के बाद जब पता चलता है कि एग्जाम मैंने दी है, उसका रिजल्ट अभी आने वाला है, उससे पहले होता है कि एग्जाम रद्द हो गई, फिर से शुरू करना है, फिर से पढ़ाई करनी है। ऐसा एक बार होता है, चलता है। ये 2, 3, 4 बार होता है, तब विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ देता है और कुछ ना कुछ छोटी मोटी नौकरी या बिजनेस करके पूरा जीवन गुजारता है, जो इसके लिए वो पूरी उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कहीं ना कहीं वो एग्जाम दे, कहीं अच्छी जगह पे गवर्नमेंट ऑफिस में या कोई भी जगह पे वो अपनी रोजगारी कमा सकता था, पर ये नहीं हो रहा है। कि इसका प्रॉब्लम है एग्जाम रद्द होने के कारण ये सब होता है। जब एग्जाम रद्द हो रही है तभी दिक्कत हो रही है। जैसे नहीं होगा तो वो अपने पढ़ाई करके अच्छे से पगार लेके और अपनी जिंदगी, खुशी जिंदगी बिताएगा। इसके एक एग्जाम रद्द होने के लिए लाखों युवाओं के जीवन की बर्बादी हो जाती है। जो भी ये एग्जाम रद्द हो रही है उसके ऊपर जिसके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए वो सरकार को विनती कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांग है कि ये एक बार नहीं कई बार हुआ है और सालों साल से ये चल रहा है। जी बिल्कुल। तो उसके ऊपर भी आज के दिन जो एक दिन पहले एग्जाम लेते हैं और दूसरे दिन पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो चुकी है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। इसके ऊपर एबीवीपी का मानना है कि जांच की जाए और सीबीआई जांच की जाए। जी।
सीबीआई जांच की तरफ चले, कौन कौन इसके अंदर है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी होगी, पॉलिटिकल लोग है, कोई भी हो, उसके लिए वो उनका प्रॉब्लम है कि वो सब ये घोटाला कर रहे हैं, उसका प्रॉब्लम भुगतना स्टूडेंट को पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। इस पे सरकार बहुत बाद में आती है, इसमें सबसे पहले आते हैं सिर्फ छात्र। और जो ये परीक्षाएं कंडक्ट कराते हैं एनटीए, वो हमेशा एनटीए एजेंसी है, वो हमेशा ही सवालों के घेरे में रही है, लेकिन बावजूद क्यों बार बार सरकारी परीक्षाएं एनटीए को ही कंडक्ट करने को दी जाती है, उस पर एक बड़ा सवाल है। आशीष कोटड़िया भी हमारे साथ है, जो इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। क्या राय है आपकी इस पर आशीष जी? देखिए, परीक्षा में पेपर का लीक होना, घोटाला होना, ये सामान्यतः बात हो गई है। इसलिए आज राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ता करके इस बात को सुनिश्चित किया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैंने लाखों छात्रों के साथ वार्तालाप किया था कि कहां वास्तविकता में सरकार से त्रुटि हुई है, और यदि उनको हम इंगित करने का प्रयास करें तो आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से शिक्षा माफिया और सरकार के मंत्रियों के मध्य एक गिरोह और गठजोड़ स्थापित हो चुका है। तो उनको तोड़ना होगा उस नेक्सस को। दूसरी बात, नीट के पेपर की बात आती है, 24 लाख छात्रों के जीवन के ऊपर प्रश्न खड़ा हो गया, मंत्री जी चुप बैठे हैं। दूसरी बात, यूजीसी नेट की बात आई, 11 लाख छात्रों ने पंजीकृत करके परीक्षा में आवेदन किया था। उन छात्रों के भविष्य के ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तीसरी बात, जब इतनी सारी घटनाएं घटित हो चुकी है, उसके पश्चात भी देश के शिक्षा मंत्री जी ने एक भी प्रेस वार्ता क्यों नहीं की? क्यों सरकार ने चुप्पी साधी हुई है? मैं राजनीतिक परिदृश्य से बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं छात्रों के हितार्थ को केंद्र में रखकर। यदि सरकार इतनी गंभीर है, छात्रों के जीवन और उनके भविष्य को लेकर चिंतित करती है, तो उनको प्रेस वार्ता करके स्पष्टता करनी चाहिए। नीट में सरकार निरंतर दावा कर रही है कि किसी भी प्रकार की धांधली नहीं हुई है। आज जिन व्यक्तियों को बिहार से गिरफ्तार किया गया था, जिन व्यक्तियों को गुजरात से गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हमें 1 माह पूर्व पेपर प्राप्त हुआ था, हमने 30 से 35 लाख रुपए की राशि पर्टिकुलर पर्सन को प्रदान की थी। तो ये जो गिरोह स्थापित हुआ, इसको तोड़ना होगा। कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, यहाँ राजनीति को स्थान नहीं है। हम केवल और केवल छात्रों के अधिकार को केंद्र में रखकर उनकी चिंताओं को व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने सदैव छात्रों के हितार्थ की बात की। और मुझे खुशी हुई कि मेरे जो साथी एबीवीपी के, उन्होंने भी बात की कि हम भी सरकार से मांग करते हैं कि इसके ऊपर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आशीष जी, क्या मानते हैं, स्टूडेंट का भविष्य किस तरह खतरे में पड़ता है जब इस तरीके की परीक्षाओं अचानक होती है, रद्द हो जाती है? टेट टाट हमने बहुत बार देखा, गुजरात में ली गई, रद्द की गई, कभी कभी तो परीक्षा होने से 1-2 दिन पहले रद्द की गई, कभी कभी स्टूडेंट जो हैं एग्जाम हॉल तक पहुंच जाते हैं और एग्जाम रद्द होती है। ऐसे दिन भी देखे हैं देश ने। क्या मानते हैं, भविष्य पर कितना असर पड़ता है, मोरल कितना टूटता है जब आप बहुत तैयारी करके गए? अवश्य उनके भविष्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। जब कोई व्यक्ति यूजीसी नेट की परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी करके पूरे वर्ष तक संघर्ष करने के पश्चात वो परीक्षा में बैठता है, आवेदन करता है, और उसके पश्चात यदि उसको मालूम होता है कि उस परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, तो उसका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं डूबता है, कम होता है, और उसके भविष्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। क्योंकि 24 लाख नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों में सभी छात्रों का आर्थिक परिदृश्य सकारात्मक नहीं होता है। वे गरीब परिवार के होते हैं, किसान, मजदूर, दलित के बेटे होते हैं। आपको यदि मैं आंकड़ा दूं तो जो 24 लाख छात्रों ने पंजीकरण किया था, उसमें से 2 लाख से अधिक छात्र ऐसे थे जो ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय से थे। तो उनके भविष्य का क्या, जब उनको मालूम पड़ता है, उनके अभिभावक को पता चलता है कि परीक्षा रद्द हो चुकी है, पेपर लीक हो गया था, तो उनके भविष्य के ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जन्म लेता है। और ये केवल प्रश्न चिन्ह की उनके भविष्य की बात नहीं है। इतने बड़े देश में और लोकतंत्र में यदि आप एक पारदर्शात्मक रूप से परीक्षा आयोजित नहीं कर पाते, तो ये हमारी व्यवस्था के ऊपर, ये हमारी एजेंसियों के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और संदेह को स्थान देता है। तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी और दायित्व को सुनिश्चित करना चाहिए, और इसके बदले सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। मंत्री जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मुझे बताइए, यदि इसी प्रकार की घटना किसी अन्य देश के लोकतंत्र में घटित हुई होती तो वहां तक सरकार गिर गई होती अभी तक, लेकिन हिंदुस्तान में चुप्पी साधी हुई है। क्यों? तो इस प्रकार की घटना घटित नहीं होनी चाहिए। हमें छात्रों के जीवन को केंद्र में रखकर बात करनी चाहिए। और मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी को भी बोलता हूं अपने सभी संवादों में कि वे सदैव कहते हैं कि भारत एक युवा देश है। 65% हमारी जनसंख्या ऐसी है जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम है। तो यदि आप मन की बात करते हैं तो युवाओं की बात करिए, नीट पे बात करिए, यूजीसी नेट पे बात करिए, और युवाओं को आश्वस्त कीजिए
कि आने वाले समय में इस प्रकार की घटना घटित नहीं होगी। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि हमारी सरकार ने कांग्रेस मैनिफेस्टो न्याय पत्र में हमने एक मेंशन किया था कि यदि हमारी सरकार बनी तो पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए हम कानून बनाएंगे। तो इस सरकार को उसके ऊपर कानून बनाना चाहिए और जो अपराधी है उनको दंडित करो, क्योंकि इसमें राजनीति को कोई स्थान नहीं है। यदि कांग्रेस का नेता इसमें संलिप्त है तो उनको भी दंड मिलना चाहिए। छात्रों के जीवन के साथ कदापि खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बहुत सही बात है। यहाँ सिस्टम पर सवाल है, यहाँ सरकार पर सवाल है और यहाँ सरकारी अधिकारियों पर भी सवाल है। साथ ही जो भी एनटीए के साथ जुड़ा हुआ है, अगर एक दिन पहले ही पेपर लीक हो जाता है, आज की जो यूजीसी नेट की जो परीक्षा रद्द हुई है उसका पेपर एक दिन पहले ही लोगों के पास पहुंच गया था। आप सोचिए, जो कड़ी मेहनत के बाद आगे आते हैं और जो बिल्कुल तैयारी करके जिनके पास वही का वही पर्चा पहुंच जाता है, तो फिर परीक्षा रद्द होती है। क्या करना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। अक्षय जी, कैसे ये रोका जा सकता है? सरकार एक तरफ है, सिस्टम एक तरफ है, सब कुछ है, लेकिन क्या ऐसा सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो देश में हम रोक सके? आप भी एक यंगस्टर है, आपका भी भविष्य कहीं ना कहीं दांव पर लगता है जब ऐसी बातें होती। आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? इसमें जैसे पहले बोला मैंने, सीबीआई जांच होनी चाहिए और पारदर्शिता। जैसे अभी एक दिन पहले पेपर मिलेगा तो कहां से निकला, किसने दिया, जैसे सभी को दंड होगा, जो सभी को सजा होगी, तो पिछली बार ये सब नहीं होगा। ये एक बार नहीं, कई बार हुआ है। तो सीबीआई जो है वो जांच करे इसके ऊपर, और जिसको भी इसमें इश्यू है, जिसने शुरुआत किया है, जो पूरी लाइन है, वो सभी को दंड किया जाए, सभी को सजा दी जाए, और जो जिसे ऐसी सजा दी जाए कि दूसरी बार कोई ऐसा करने का सोचे भी नहीं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ सीधा सवाल सरकार और सिस्टम के साथ साथ देश के नागरिकों पर भी जाता है। जो लोग ये गड़बड़ी करते हैं, क्या उनके घर में बच्चे नहीं होंगे? मुझे ये जहन में मेरे निकलता नहीं है। क्या उनके घर में बच्चे नहीं होंगे जो पढ़ते होंगे या आने वाले समय में पढ़ने वाले होंगे? किसी के भी भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ आखिर कैसे हो सकता है? और वो भी जब हम देश को युवा देश कहते हैं, जब हम तीसरी इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम युवाओं को साथ नहीं लेंगे तो तीसरी इकोनॉमी अगर बन भी जाए तब भी देश तरक्की नहीं कर पाएगा। तीसरी इकोनॉमी की ओर जब भारत देश आगे बढ़ रहा है तब यंगस्टर्स को हम कहीं ना कहीं पीछे धकेल रहे हैं। हम एक तरफ तो हमारे पास उनके लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था है तो हमें लाखों करोड़ों रुपए शिक्षा के पीछे खर्च करने पड़ रहे हैं। हमें प्री प्राइमरी स्कूल में अगर बच्चों को रखना होता है, प्ले स्कूल में, तब भी हमें 50,000 से 1 लाख रुपए चुकाने होते हैं। आप सोचिए, जब 50,000 लाख रुपए प्री स्कूल में पढ़ाकर आप बच्चों को कॉलेज भेजेंगे, फिर वहां से वो तैयारी करेंगे, तब तक करोड़ों रुपए माँ बाप के खर्च हो जाते हैं। और उसके बाद वो बच्चा जब परीक्षा पर परीक्षा देता है तो पास नहीं हो पाता है, क्योंकि परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं। कुछ लोग पैसों के लालच में पर्चे खरीद लेते हैं। मुझे लगता है इन सारे लोगों को अपने गिरेबान में भी थोड़ा सा झांकना होगा कि आप सिर्फ कुछ पैसों की लालच में किस तरह का खिलवाड़ देश के साथ कर रहे हैं, देश के भविष्य के साथ कर रहे हैं। आशीष जी, आप क्या मानते हैं, किस तरह से ये रोका जा सकता है? इसको रोकने का देखिए स्पष्ट उदाहरण है। पी चिदम्बरम जी हो, कपिल सिब्बल जी हो, एवं विद्वानों ने भी इस बात को लेकर सुझाव दिया है कि यदि इनको रोकना है तो एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी के जो आला अधिकारी है, जिसमें आईएएस अधिकारी शामिल है, उनके सभी सदस्य आईएएस अधिकारी है, कोई एनसीईआरटी का अध्यक्ष रह चुका है, इन सभी के ऊपर एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि इस प्रकार की घटना घटित हुई है। दूसरी बात, यदि आप ट्रांसपेरेंटली एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने में सफल नहीं है और प्रबल नहीं है तो एनटीए जैसी संस्था का विघटन कर दीजिए, क्योंकि यह संस्था मोदी सरकार के सत्ता में आने के पश्चात स्थापित हुई थी। तीसरी बात उनका सुझाव यह है कि ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए साइबर सिक्योरिटी के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हिंदुस्तान में साइबर सिक्योरिटी की बात तो कोई करता ही नहीं है। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन साइबर लॉस की बात आती है, साइबर सुरक्षा में हम आज तक पिछड़े हुए। तो यदि हमने अपने डिजिटल लॉस को सशक्त नहीं किया, साइबर लॉस को प्रबल नहीं बनाया, तो आने वाले समय में हमें बहुत सारी समस्याओं का, विडंबनाओं का सामना करना पड़ेगा। आप देखिए, यूजीसी नेट ने प्रथम बार ऑफलाइन एग्जामिनेशन आयोजित करवाया और प्रथम बार ही पेपर लीक हो गया। और यह जानकारी किसने दी? कि जो साइबर इंटेलिजेंस विभाग है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, उन्होंने यह सूचना दी। तो कहीं ना कहीं सिस्टम के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो केवल और केवल मंत्रियों को दोषी ठहराना, जिम्मेदार ठहराना, दायित्व की बात करना, ये केवल पर्याप्त नहीं होगा। इसका समाधान तभी आएगा जब सरकार
देश के शिक्षा माफिया और दूसरे जो मंत्रियों के बीच जो नेक्सस स्थापित हुआ है उनको तोड़ना पड़ेगा। मैं आपको बात बताता हूं कि आप इस इतिहास पढ़ लीजिए, नीट की परीक्षा में किस छात्र के एक साथ 720 में से 720 अंक प्राप्त हुए। इस बार एक ही कोचिंग संस्थान से 7 छात्रों के 720 में से 720 अंक प्राप्त हुए। तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि धांधली बड़े स्तर पे हुई और छात्र ने आज तो कॉन्फेस किया, एक माह पूर्व पेपर प्राप्त हुआ था। आप सोचिए कि जो छात्र गरीब परिवार का बच्चा पूरे साल वर्ष संघर्ष करता है, उसी की तुलना में एक अमीर माँ बाप के बेटे को एक माह पूर्व पेपर मिल जाता है और वो पेपर रट के जाता है और पूरा पेपर वही आता है और 720 में से 720 अंक प्राप्त करता है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार नहीं, हमारे समाज के ऊपर भी प्रश्न खड़ा करता है कि भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। यदि इसी प्रकार से आपने परीक्षा आयोजित करवाई तो वो दिन दूर नहीं है कि जब यूपीएससी की परीक्षा का पेपर भी लीक होगा, कि जो देश की सर्वोच्च संस्था मानी जाती है यूपीएससी की भी पेपर लीक होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी यदि इसी प्रकार से देश में लिपापोती चलती रही तो हमें सिस्टम को सशक्त करने की अति आवश्यकता है। सरकार, सिस्टम और समाज, तीसरा ये जुड़ गया है कि समाज को भी आगे आना होगा। ये तो ऐसी परीक्षाएं हैं जो हमारे सामने आ रही है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं होगी जिसमें गड़बड़ी के बाद भी बात अगर सामने नहीं आती होगी तो वो छात्रों को अन्याय होता ही है। तो एक ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब सरकार कह रही है कि हम ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस चलाना चाहते हैं तो शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा विभाग में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर नहीं होगी तो देश के बच्चों को हम अच्छी जगह नहीं पहुंचा पाएंगे। हमारे यहाँ ज्यादातर बड़े बड़े जो लोग हैं उनके बच्चे विदेश में पढ़ाई करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पढ़ने जैसा कुछ है ही नहीं, यहाँ फ्यूचर कुछ है ही नहीं। तो इन युवाओं को अगर हम अच्छा फ्यूचर नहीं देंगे, अगर 1 लाख 2 लाख 10 लाख में पेपर खरीद कर दे देंगे तो अच्छे डॉक्टर नहीं तैयार कर पाएंगे। वही डॉक्टर हो सकता है कि कल आपका इलाज करेंगे और आप ऊपर पहुंचना आपका निश्चित है। तो ऐसे डॉक्टर तैयार समाज को नहीं करने हैं और इसीलिए नीट की धांधली हुई, अब नेट की धांधली हुई और बहुत सारे पेपर लीक और पेपर परीक्षा रद्द होना ये बहुत आम बात होती जा रही है अलग अलग राज्यों के लिए। गुजरात तो बहुत बार इसका भोग बन ही चुका है, लेकिन पूरे देश में इस व्यवस्था को सुनिश्चित करना होगा। देश में एनडीए की सरकार बनी है, विपक्ष भी इस बार मजबूत है। मैं आशा करती हूं कि जरूर इस पर कुछ ना कुछ ठोस कानून बनाना होगा। एक एंड नोट पर अगर अक्षय आप कुछ बात इसमें जोड़ना चाहें। बस यही है कि इसके ऊपर सीबीआई जांच हो। जैसे पिछली बार भी सीबीआई जांच होती थी, पर अभी जो सीबीआई है वो जो सबसे ऊपर उसका भविष्य है। आपको लगता है सीबीआई जांच, बहुत सारे मतलब सीबीआई के पास भी करोड़ों केसेस है जो जांच चल रही है, सीबीआई भी कुछ नहीं कर पा रही है। तो फिर उसका रास्ता क्या है? लोगों को करोड़ रुपए आना चाहिए। आज की बात करूं, जैसे ऐसे आया जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सभी विश्वविद्यालय केंद्र पे उसका विरोध कर रहा है। अपने पहले बात हुई समाज को बाहर आना है, तो सभी विद्यार्थियों को साथ लेके सीबीआई अपना काम कर रही है, एनटी अपना काम कर रही है, एबीपी अपना काम कर रही है। सभी विश्वविद्यालयों को छात्रों के समाज के साथ रहना चाहती है। अपने अधिकार और अपने हकों के लिए लोगों को इस सड़कों पे आना पड़ेगा। तो फिर सरकार क्या कर रही है? हम सरकार को वोट कर इसलिए चुनकर ला रहे हैं अक्षय कि वो हमारा प्रतिनिधित्व करे, वो हमें अच्छा गवर्नेंस दे। तो फिर हमारा भी कोई वर्क है, हम एग्जाम देने जा रहे हैं। आज मैं एक बार गया एग्जाम देने, मेरा पेपर लीक हो गया, तो मैं कितनी बार ये सहन करूंगा? कभी ना कभी मेरी सहन क्षमता जो है वो खत्म होने वाली है। बिल्कुल। तो उसका रोज किसके ऊपर जाएगा? मुझे लग रहा है आपकी बात से मैं सहमत भी हूं कि सड़कों पर तो उतरना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। मैंने कल भी एमएस यूनिवर्सिटी के लिए बोला था कि वडोदरा को इसलिए कुछ नहीं मिलता है क्योंकि वडोदरा कुछ मांगता ही नहीं है। मांगोगे तो नहीं मिलेगा। अब ऐसा हो गया, नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। और हक भी मांगने की जरूरत पड़ रही है, अधिकार भी मांगने की जरूरत पड़ रही है। जो आपके मोरल वैल्यूज है उसे बरकरार रखकर आपको आंदोलन तो करने ही पड़ेंगे। आशीष, कैसे ये सारी चीजें सुनिश्चित हो सकती है? सुनिश्चित होने के लिए केवल 3 शब्द दूंगा मैं आपको, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। यदि इन 3 शब्दों का केंद्र सरकार ने क्रियान्वयन किया तो मैं आपको दावे के साथ सुनिश्चित करता हूं कि किसी भी प्रकार की परीक्षा में ना ही धांधली होगी, ना ही उस परीक्षा का पेपर लीक होगा। समस्या और विडंबना यह है कि हम रिफॉर्म नहीं कर पा रहे, उसी के कारण ट्रांसफॉर्म नहीं होता और परफॉर्म नहीं होता। तो तीनों शब्दों को जोड़ के यदि केंद्र सरकार क्रिया करे और कार्य करे तो आने वाला समय सुनहरा होगा। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, छात्रों के भविष्य को लेकर कर रहा हूं कि यदि मोदी सरकार छात्रों के हितार्थ में यदि कोई एक्शन लेती है तो हम उनका समर्थन करेंगे, किंतु छात्रों के भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहिए।
बहुत सही बात है। और मुझे अच्छा लगे अगर इस पर प्रधानमंत्री या अलग अलग विभागों के मंत्री, शिक्षा मंत्री आगे आकर बोले कि हाँ गलती हुई है और इसे सुधारा जाएगा, जल्द से जल्द परीक्षा ली जाएगी और अब पेपर लीक नहीं होगा। अगर सत्ता में बैठे हुए लोग इतना भी बोल देना तो शायद लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक सुकून वाली बात हो जाएगी कि सरकार ने बोला है तो शायद हो जाएगा। लेकिन सरकार बोलती नहीं है। सरकार क्यों नहीं बोलती है बड़े बड़े मुद्दों पर, ये मेरी समझ से परे है। लेकिन जब सरकार नहीं बोलती है तो सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। राहुल गांधी ने तो उठाए हैं। गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रविजय सिंह गोहिल, उन्होंने भी इस पर आवाज उठाई है और गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर मनीष दोशी ने भी इस पर अपनी आपत्ति जताई है। और कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल तो उठते ही हैं जब ऐसी घटनाएं सामने आती है। समग्र देशना विद्यार्थीओનું ભવિષ્ય અત્યારે જોખમમાં મુકાયું છે। ગુજરાત રાજ્ય આમ પણ જુદી જુદી પરીક્ષાઓમાં પેપર ફોડવાની બાબતમાં ખૂબ વખોડાઈ ગયેલું છે, ખૂબ કુખ્યાત થઈ ચૂક્યું છે। ત્યારે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓનું શિક્ષણ પ્રણાલી ઉપરથી વિશ્વાસ ઉઠે એ પ્રકારની પરિસ્થિતિ આજે ઊભી થઈ છે। પેપર લીક કૌભાંડ બાબતે ભૂતકાળમાં પણ કોઈ નક્કર પુરાવા કે અનેક પુરાવા મળવા છતાં કોઈ દાખલારૂપ સજા ન બેસે એ પ્રકારની ઢીલી નીતિ હંમેશા સરકાર દ્વારા ચાલતી રહી છે। એટલા માટે આ પ્રકારના જે માફિયાઓ છે એનો હોંસલો દિવસે ને દિવસે વધતો જાય છે અને ભવિષ્યમાં કદાચ મુન્નાભાઈ MBBS જેવા ડોક્ટરો પણ આપણને જોવા મળે તો એ નવાઈ નથી, કારણ કે કોઈ પણ ટેલેન્ટ વાળો વિદ્યાર્થી આ પરીક્ષાની પ્રક્રિયામાં આ પૈસાના જંગમાં ક્યાંક કદાચ પાછો રહી જશે। આ ભ્રષ્ટાચારની રેસમાં કદાચ તાલ નહીં મિલાવી શકે એટલે પોતાનું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય જોખમમાં મૂકી જાય એ પ્રકારની પરિસ્થિતિ ઊભી થશે। ત્યારે કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા તમામ મુદ્દાઓ પર સ્પષ્ટ અને કડક જવાબ માંગવામાં આવે છે। સમગ્ર દેશની અંદર કોંગ્રેસ પાર્ટીના આગેવાનો દ્વારા, યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા, NSY દ્વારા આંદોલન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે। આવતીકાલે અમદાવાદ ખાતે પણ યુથ કોંગ્રેસ NSY ના મિત્રો દ્વારા ગુજરાત યુનિવર્સિટી પાસે વીર નર્મદના પુતળા પાસે 3 થી 5 ધરણાનો દેખાવ કરવામાં આવ્યો છે, એનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। અને જો પરમિશન નહીં આપવામાં આવે, મંજૂરી નહીં આપવામાં આવે તો પણ કોંગ્રેસ પક્ષ આ કાર્યક્રમ કરવાની છે અને આ દેશના વિદ્યાર્થીઓના હક માટે, ગુજરાત રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓના હક માટે કોંગ્રેસ પક્ષ ખૂબ જાગૃત રીતે આ દેશનો યુવાધન બરબાદ ન થાય તેની ચિંતા સાથે આક્રમકતાથી વિદ્યાર્થીઓના અને વાલીઓના ન્યાયને હક મળે એ માટે આંદોલન કરવાનું છે અને લડત ચલાવવાનું છે। पब्लिक एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सरकार के आशय से फले फाले शिक्षा के माफियाओं ने पूरे देश के नौजवानों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। हर बार जब भी पेपर लीक आता है, गोलमाल आती, गैररीति आती, सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है और पूरी व्यवस्था में कहीं न कहीं अपने चहेते लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और जो पैसे की बड़े पैमाने पे लेन देन हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, वही लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के आशीर्वाद से ये पूरा रैकेट चल रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने STF ने जो रिकवर किया है, इसमें जिस कंपनी का नाम आया एजुटेस्ट का, वो पूरे देश की बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिट का जो PSU है, वो PSU की बड़ी बड़ी सरकारी एकमों की परीक्षा ले रही है कॉम्पिटिटिव, और इसको पहले भी इसकी खिलाफ जांच चल रही है। पर जो अभी माध्यमों में जो सामने आई है बात STF की तपास में, जो इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के मालेतुजा लोग, वो सब भागेडू हो गए हैं। सरकार ने 6 बार इसको गुजरात में से इसको कहीं न कहीं सेफ पैसे देने का खेल खेला है, ऐसा मेरा पूर्ण आक्षेप है। और मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में चाहे ये पेपर लीक का माफिया का खेल हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे मध्य प्रदेश में व्यापम का खेल हो, कहीं न कहीं पूरी ये अराजकता और व्यवस्था और शिक्षा में गोलमाल का पूरा खेल RSS और भाजपा के साथ जुड़े हुए लोगों का है, और इसी वजह से देश के नौजवानों के भविष्य साथ के खिलवाड़ हो रहा है। तो किस तरह की बातें और मुद्दे सामने आ रहे हैं और आने चाहिए। UGC नेट जब इतनी परीक्षा, इतनी बड़ी परीक्षा, जब लाखों स्टूडेंट उसमें शामिल हो और रद्द हो, तब बातें उठनी चाहिए, सरकार पर उंगलियां भी उठनी चाहिए। और मुझे लगता है हमारे जैसे मीडिया हाउसेस का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है कि
आगे आकर बोलना होगा। सरकार की अच्छी बातें तो दिखाई जाती हैं, लेकिन अगर सरकार कहीं चूक जाती है तो पॉइंट आउट भी लोगों को ही करना होगा। दो मेहमानों ने आज हमारे साथ जुड़कर अपनी इंपॉर्टेंट व्यूज स्टूडेंट की तरफ से रखे हैं। दोनों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। वैसे आप सबको रोज रोज जुड़ना है, क्योंकि यहाँ मुद्दे की बात वो ही होगी जो सीधी सीधी आपसे जुड़ी हो, सीधी सीधी उसका असर आप पर हो सकता है कि इस यूजीसी नेट में या नीट में आपके बच्चे ना हो, लेकिन कल हो सकते हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक समस्या जो देश में उठ रही है उससे जुड़ा हुआ है, या हो सकता है फ्यूचर में जुड़े। वीएनएम टीवी को रोज रोज देखते रहे। रोज रात 8 बजे मुद्दे की बात मैं लेकर आती रहूंगी और आपके हकों पर आवाज उठाती रहूंगी। वीएनएम को आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं, रोज देखते रहिए। आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ये बातें हर घर में, हर व्यक्ति के मोबाइल में पहुंचना जरूरी है। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार रोजाना देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।